नरकेरा के ग्रामीणों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का शुरू किया घोर विरोध। बोकारो में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का विरोध कर रहे नरकेरा गांव के आदिवासी विस्थापितों ने बोकारो उपायुक्त के साथ उनके कार्यालय में अपने कागजातों को दिखाते हुए किसी कीमत पर जमीन स्टेडियम के लिए नहीं देने की बात कही है। इस मामले में जिला प्रशासन ने बोकारो स्टील प्रबंधन से भी अधिग्रहित किए गए जमीनों का पूरा विवरण मांगने की बात कही है। बोकारो में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का स्थानीय विस्थापित विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर विस्थापितों ने एक दिन पूर्व प्रबंधन और स्थानीय विधायक का पुतला दहन भी किया था। स्थानीय विस्थापित ग्रामीण बोकारो उपायुक्त राजीव सिंह के कार्यालय अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर पहुंच गए। इस दौरान महिलाएं भी और बुजुर्ग भी शामिल थे। उपायुक्त कार्यालय कक्ष में सत्ताधारी दल जेएमएम के जिला उपाध्यक्ष हरिलाल मांझी थे, जिन्होंने किसी कीमत पर बिना वजह आदिवासियों की जमीन नहीं छीनने की बात कही है। ग्रामीण जमीनों के बारे में अधिकारियों को जानकारी देते नजर आए और अधिकारियों ने भी उनकी बातों को गौरपूर्वक सुना। इस बैठक में शामिल होने आई महिला ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं देंगे, क्योंकि इस जमीन से हम लोगों का पेट चलता है। अगर हमसे हमारी जमीन स्टेडियम के नाम पर ले ली जाती है तो हम सभी सड़क पर आ जाएंगे। विस्थापितों ने सीएम हेमंत सोरेन से गुहार लगाई कि किसी कीमत पर यह स्टेडियम नहीं बने। वहीं चास एसडीओ शशि प्रकाश सिंह ने बताया कि विस्थापितों ने अपने अपने बातों को रखने का काम किया है। पूरे कागजातों की जांच की जाएगी और बोकारो स्टील प्रबंधन से भी इस विषय पर कागजातों के साथ बात किया जाएगा। विस्थापितों के जमीन वापसी के सवाल का जवाब देने से एसडीओ ने इनकार कर दिया है। जो ग्रामीण हैं उनका दो तरह का डिमांड था। एक तो जो एक्वायर्ड लैंड है उसके डिमार्केशन को लेकर के एक चिंता व्यक्त की गई ग्रामीणों द्वारा। दूसरा जो है कुछ ग्रामीण हैं जिनका कहना था कि वो लगातार उस ज़मीन पर रोजी रोजगार के लिए वहाँ खेती वगैरह करते थे, उनको मुआवजा मिल चुका था, लेकिन वो चाह रहे थे कि उनका रिहेबिलिटेशन वाला कंपोनेंट जो है उस पर सरकार उनकी मदद करे। तो इस दोनों प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने बड़ी गंभीरता से ली है और इनको जो है नेक्स्ट लेवल पे जो चिन्हितीकरण वाला ज़मीन का जो चिन्हितीकरण करना है उसके लिए हम लोग विदिन 7 to 10 days अमीन को डिप्लॉय करके वहाँ पे ज़मीन को चिन्हित कर लेंगे। आज की जो मीटिंग थी डीसी साहब के साथ में सभी रैयतों ने अपनी बातों को रखा है और जिस तरह से बात आ रही है स्टेडियम बनाने का, हमने डीसी साहब को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि रैयतों की बिना सहमति का किसी तरह से कोई भी वहाँ स्टेडियम बनाने का प्रारूप जो है नहीं होना चाहिए। ही बना देगा बाबू, हम तो इतना जमीन सब बचा है, हमको बाल बच्चा क्या खिलाएगा? हाँ, कौन चीज़ खिलाएगा? ये जमीन में सब हो रहा है, चावल भी हो रहा है, दाल भी हो रहा है, सब हो रहा है, सब अनाज हो रहा है। हमको खेती बाड़ी नहीं दे, ये खेती बाड़ी कर रहा है, स्टेडियम का नहीं देगा। हम ही लोग का जगह में स्टेडियम बनाया जा रहा है। वो पहले बोले थे कि वहाँ बीएसएल एक बार ज़मीन लिए थे, वो बोले थे कि हम कुछ नहीं करेंगे तो फिर ये तुम लोग का हो जाएगा, मतलब तुम लोग इसमें खेती बाड़ी कर सकता है। हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, अभी अचानक से बोला कि स्टेडियम बनेगा। ये कहाँ का न्याय है? स्टेडियम बनेगा ये तो पहले नहीं लिखा हुआ था। पहले तो बोला था कि कुछ प्लांट बनेगा, आप ही लोग का बेनिफिट होगा। स्टेडियम बनेगा तो हम लोग का क्या बेनिफिट होगा इसमें? ये तो न्याय नहीं है। हमारा ज़मीन है, उसमें हम लोग सब भी कुछ खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, ठीक है। और उसमें जो है हम लोग का खानदानी बाप दादा का ज़मीन था, नहीं लिया, उसी को हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन आज तक हम लोग बुढ़ाने चले, हम लोग का कोई बहाली नहीं हुआ है, ना नौकरी हुआ है, ना चाकरी हुआ है। आज हम उसी ज़मीन पर आधारित हैं और उसी ज़मीन का लेकर हम लोग का बाल बच्चा का पालन पोषण हम लोग कर रहे हैं। अगर उस ज़मीन को अगर स्टेडियम बन गया तो हम लोग का बाल बच्चा रोड में आ जाएगा। हौसला दिलों में है और रगों में जोश है, तेरे साथ तिरंगा है, ये विजय का उद्घोष है। तू ठान ले अब जीत को अंजाम दे। दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। वहाँ एथलीट्स दम लगाएंगे, आप यहाँ से हौसला बढ़ाओ।
cheer for India. अरे आज क्लास दीपू के रूम में। हाय मैम। कल रात से इसको पेट दर्द है तो सोचो। मैम। क्या फाइन? स्टमक इन्फेक्शन निकला तो देखते हैं, नहीं तो पास वाले केमिस्ट से दवाई मंगवा लूंगी। हेलो, सवाल इसकी हेल्थ का है, जवाब एक्सपर्ट से पूछ लें। जैसे मुझसे वीडियो कॉल कर रहे हो वैसे प्रैक्टो पे डॉक्टर से कर लो। Goodbye doubts. Say hello to top doctors on Practo video consultation 24/7. हेलो डॉक्टर। फिर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी दवाइयाँ ऑर्डर करें और बुक करें लैब टेस्ट या अपॉइंटमेंट। Practo, डाउनलोड the app. You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.